नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान मुख्यमंत्री किसान सम्मान योजना को लेकर नया अपडेट सामने आया है। किसानों को 5वीं किस्त के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। सरकार के अनुसार तकनीकी सत्यापन और लाभार्थी सूची अपडेट का काम चल रहा है। प्रक्रिया पूरी होते ही राशि सीधे किसानों के खातों में भेजी जाएगी, जिससे खेती से जुड़े खर्चों में राहत मिल सके। राजस्थान सरकार ने सरकारी स्कूलों में CBSI पैटर्न के अनुसार शैक्षणिक कैलेंडर लागू करने का फैसला किया है। अब नया शैक्षणिक सत्र अप्रैल से शुरू होगा। इससे छात्रों को राष्ट्रीय स्तर की पढ़ाई व्यवस्था से जोड़ने में मदद मिलेगी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी पहले से बेहतर हो सकेगी। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती रिजल्ट से पहले वेबसाइट क्रैश हो गई, जिससे अभ्यर्थियों में नाराजगी दिखी। बोर्ड अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर अपील की कि अभी वेबसाइट पर न जाएं। तकनीकी टीम समस्या ठीक कर रही है और जल्द ही रिजल्ट ऑफ कैटो 9 सार्वजनिक किए जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक में नौकरी का सुनहरा मौका सामने आया है। 572 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चयनित अभ्यर्थियों को आकर्षक वेतन और सरकारी सुविधाएं मिलेंगी। इच्छुक उम्मीदवारों को तय समय सीमा के भीतर आवेदन करने और आधिकारिक नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ने की सलाह दी गई है। NHAI ने हाईवे पर सुरक्षित नाइट ड्राइविंग के लिए नई व्यवस्था शुरू की है। अब एक्सीडेंट से पहले ड्राइवर को अलर्ट मिलेगा। सेंसर और स्मार्ट सिस्टम के जरिए खतरे की जानकारी दी जाएगी, जिससे दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है और लंबी दूरी की यात्रा ज्यादा सुरक्षित बनेगी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा है कि उनकी सरकार प्रदेश की साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि कला, भाषा और परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं बनाई जा रही हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी जड़ों से जुड़ी रहें। कांग्रेस ने SIR प्रक्रिया को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी का दावा है कि वोटर लिस्ट से नाम काटने की साजिश रची जा रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि चुनिंदा वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। अशोक गहलोत ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस समर्थकों के नाम जानबूझकर वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनजान लोगों से फॉर्म 7 भरवाए जा रहे हैं। गहलोत ने चुनाव आयोग से निष्पक्ष जांच और पारदर्शी कार्रवाई की मांग की है। पंचायत भवन निर्माण में अनियमितता के मामले में हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने सिकराए SDM और दोषी अधिकारियों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरकारी कामों में लापरवाही और भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। घी कारोबारी के कई ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। जांच में कर चोरी और आय से अधिक संपत्ति से जुड़े दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई अभी जारी है और जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया की जाएगी। उदयपुर में बुजुर्ग दंपति 15 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट में रहे और साइबर ठगों के झांसे में आ गए। 71 लाख रुपए गंवाने के बाद उन्हें फ्रॉड का एहसास हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का असर लगातार बना हुआ है। कई जिलों में बर्फ जमने की खबर है और शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। ठंड के कारण जनजीवन प्रभावित है। लोग घरों में रहने को मजबूर हैं और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। राजस्थान के कई इलाकों में शीतलहर और घने कोहरे का दौर जारी है। सुबह और रात के समय दृश्यता बेहद कम हो रही है। इससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। मकर संक्रांति पर राजस्थान में पतंगबाजी के दौरान हुए हादसों में 6 लोगों की मौत हो गई। 140 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। चाइनीज मांझे और लापरवाही को हादसों की वजह बताया जा रहा है। प्रशासन ने सख्त कार्रवाई और जागरूकता बढ़ाने की बात कही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जयपुर में 1008 कुंडीय हनुमान महायज्ञ में शामिल होंगी। इसी दौरान रामभद्राचार्य का जन्मोत्सव भी मनाया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। बीकानेर घूमने आई एक विदेशी महिला को 40 किलो की पगड़ी पहनाई गई। भारतीय संस्कृति और परंपरा देखकर वह काफी प्रभावित हुई। महिला ने इसे भारत का अनोखा अनुभव बताया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग इसे भारतीय मेहमान नवाजी की मिसाल बता रहे हैं।
ऊंटनी को चलता फिरता ड्राइंग बुक बनाकर कलाकार ने उस पर अनोखी नक्काशी की। बाल काटकर बनाई गई इस कलाकारी को देखकर लोग हैरान रह गए। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो रही हैं और लोग कलाकार की रचनात्मकता की जमकर तारीफ कर रहे हैं। अभ्यास और साधना से ही दक्षता प्राप्त होती है, यह बात कुलगुरु ने छात्रों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि निरंतर मेहनत, अनुशासन और धैर्य से ही जीवन में सफलता मिलती है। छात्रों को लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी गई। सचिन पायलट के जोधपुर दौरे से राजस्थान की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। उनके स्वागत में गहलोत समर्थक भी बड़ी संख्या में पहुंचे। पुराने दिग्गज नेताओं की मौजूदगी ने सियासी संदेश दे दिया है, जिससे कांग्रेस के अंदरूनी समीकरणों पर चर्चा तेज हो गई है। T20 वर्ल्ड कप को लेकर बहस छिड़ी है कि वॉशिंगटन सुंदर की जगह कौन लेगा। रियान पराग और आयुष बदोनी के नाम चर्चा में हैं। चयनकर्ताओं के सामने फॉर्म और टीम संतुलन बड़ी चुनौती है, जिस पर अंतिम फैसला जल्द लिया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की 15 ताकतें सुरक्षा कवच बनकर सामने आई हैं। ये सभी यूनिट्स एक से बढ़कर एक हैं और दुश्मन से निपटने में माहिर हैं। इस ऑपरेशन ने सेना की रणनीतिक क्षमता और आधुनिक तैयारी को दर्शाया है। सेना दिवस पर आर्मी चीफ ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि आप मनोबल बढ़ाइए, चुनौतियों से निपटना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने जवानों के साहस और बलिदान की सराहना की और देश की सुरक्षा के लिए सेना की प्रतिबद्धता दोहराई। भारतीय सेना की भैरव कमांडो बटालियन को नया और आधुनिक हथियार मिला है। यह यूनिट बिजली की तरह हमला करने में सक्षम मानी जा रही है। सेना के अनुसार यह ताकत दुश्मन पर त्वरित और निर्णायक कार्रवाई में अहम भूमिका निभाएगी। जयपुर में 78वें सेना दिवस परेड का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान भारतीय सेना की शक्ति, साहस और आधुनिक हथियारों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। परेड ने देशवासियों में गर्व की भावना पैदा की और जवानों के पराक्रम को सम्मानित किया। जयपुर में अगले 4 दिन साहित्य और विचारों का महाकुंभ आयोजित होने जा रहा है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में देश विदेश से 500 से अधिक लेखक, कवि और वक्ता शामिल होंगे। साहित्य, राजनीति, समाज और संस्कृति से जुड़े विभिन्न सत्र आयोजित किए जाएंगे। आयोजन को लेकर प्रशासन और आयोजक पूरी तैयारी में जुटे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने जयपुर में पतंग उत्सव मनाया। मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पारंपरिक उल्लास देखने को मिला। नेताओं ने प्रदेशवासियों को पर्व की शुभकामनाएं दी और सांस्कृतिक परंपराओं को सहेजने का संदेश दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। भारत के 78वें सेना दिवस के अवसर पर जयपुर में पहली बार भव्य आर्मी डे परेड आयोजित की जा रही है। परेड आर्मी कैंट के बजाय शहर की सड़कों पर होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि होंगे। सेना की ताकत, अनुशासन और आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन किया जाएगा। आर्मी डे परेड में पहली बार भैरव बटालियन शामिल होगी। जयपुर की सड़कों से सेना का शक्तिशाली जय घोष गूंजेगा। परेड में पैदल दस्ते, सैन्य वाहन और हवाई करतब आकर्षण का केंद्र रहेंगे। आम जनता को सेना के शौर्य और बलिदान को करीब से देखने का अवसर मिलेगा। जयपुर में आयोजित आर्मी डे परेड में बिरला बालिका विद्यापीठ की छात्राओं का बैंड भी शामिल होगा। यह पहली बार है जब छात्राएं सैन्य परेड का हिस्सा बनेंगी। उनके अनुशासित प्रदर्शन और संगीत ने पहले ही लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। यह आयोजन महिला सशक्तिकरण का संदेश भी देगा। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 के रिजल्ट को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। कट ऑफ अंक शुक्रवार शाम 5 बजे से पहले वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करें और अफवाहों से दूर रहें। राजस्थान स्टाफ चयन बोर्ड ने 10,644 क्लर्क और जूनियर सहायक पदों पर भर्ती की घोषणा की है। इस भर्ती से राज्य के हजारों युवाओं को सरकारी नौकरी का अवसर मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। चयन लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर किया जाएगा। अभ्यर्थियों को आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है। राजस्थान सरकार ने सरकारी डॉक्टरों द्वारा निजी दवाएं लिखने पर सख्त रोक लगा दी है। अब डॉक्टर केवल सरकारी सूची में शामिल दवाएं ही मरीजों को लिख सकेंगे। इस फैसले का उद्देश्य कमीशनखोरी पर रोक लगाना और मरीजों को सस्ती व पारदर्शी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। स्वास्थ्य विभाग इस पर कड़ी निगरानी रखेगा। रेगिस्तान में जल संकट से जूझ रहे जैसलमेर के पोखरण क्षेत्र में पानी की नई उम्मीद जगी है। पहली बार यहां 64 जल स्रोत मिलने की पुष्टि हुई है। इससे क्षेत्र के ग्रामीणों और किसानों को राहत मिलने की संभावना है। प्रशासन जल संरक्षण और उपयोग की योजना पर काम शुरू करेगा।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने पेयजल में सीवेज की मिलावट के मामले में सख्त रुख अपनाया है। यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया गया है। एनजीटी ने कहा है कि जनता के स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं होगा। संबंधित विभागों से विस्तृत रिपोर्ट और ठोस कार्रवाई योजना मांगी गई है। राजस्थान में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। चूरू, झुंझुनू, सीकर सहित कई जिलों में घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार सुबह और रात के समय दृश्यता बेहद कम रहेगी। वाहन चालकों को सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी से कुछ दिनों के लिए राहत मिलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार 15 जनवरी से आसमान साफ रहेगा। हालांकि 19 जनवरी के बाद फिर से ठंड बढ़ सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। लोग सतर्क रहें। राजस्थान में किसान आंदोलन को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। जयपुर जाने वाले रास्तों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। अजमेर सहित कई जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। किसानों की मांगों को लेकर संभावित प्रदर्शन को देखते हुए यातायात और कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। ठंड और त्योहारों के बीच राजस्थान सरकार ने महिलाओं के लिए कुछ योजनाओं में अहम अपडेट की घोषणा की है। इन बदलावों का मकसद आर्थिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वरोजगार को मजबूत करना है। संबंधित विभागों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पात्र महिलाओं को सरल प्रक्रिया से लाभ देने और डिजिटल माध्यम से आवेदन सुविधा बढ़ाने पर फोकस किया गया है। राजस्थान की बामनवास कंकर पंचायत राज्य का पहला पूरी तरह ऑर्गेनिक गांव घोषित किया गया है। इस पहल के तहत रासायनिक खाद और कीटनाशक मुक्त खेती को बढ़ावा दिया गया। किसानों को प्रशिक्षण, प्रमाणन और बाजार से जोड़ने की व्यवस्था की गई है। सरकार का उद्देश्य आय बढ़ाना, स्वास्थ्य सुरक्षित रखना और पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करना है। राज्य में बैंकिंग और रोजगार से जुड़े कुछ अहम अपडेट सामने आए हैं। विभिन्न बैंकों ने ग्राहकों की सुविधा के लिए नई सेवाओं और समय सारिणी में बदलाव किए हैं। वहीं युवाओं के लिए कुछ भर्तियों, परीक्षाओं और स्किल डेवलपमेंट से जुड़े कार्यक्रमों की जानकारी साझा की गई है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ सके। राजस्थान में मकर संक्रांति बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में परंपरा अनुसार सोने की पतंग चढ़ाई गई और विशेष झांकी सजाई गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। शहरों और गांवों में पतंगबाजी, दान और धार्मिक आयोजनों का माहौल देखने को मिला। जयपुर के जल महल पर पतंग महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मुफ्त पतंगें, पारंपरिक व्यंजन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां शामिल हैं। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के शामिल होने की संभावना है। आयोजन का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय कलाकारों को मंच देना है, जिससे जयपुर की पहचान और मजबूत हो। गंगापुर सिटी में एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर पर स्कूल परिसर में नॉन वेज खाना बनवाने का आरोप लगा है। वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए निलंबन का आदेश जारी किया। विभाग ने जांच के निर्देश दिए हैं और स्कूलों में नियमों के सख्त पालन की बात कही है। राजस्थान में स्लीपर बसों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। जयपुर में विशेष जांच अभियान के दौरान कई बसों पर चालान किए गए और कुछ को जब्त भी किया गया। यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता बताते हुए परिवहन विभाग ने फिटनेस, स्पीड और परमिट नियमों के पालन पर जोर दिया है। नागौर में किसानों का विरोध प्रदर्शन फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। सांसद हनुमान बेनीवाल और प्रशासन के बीच बातचीत के बाद सभी मांगों पर लिखित सहमति बनी। प्रशासन ने किसानों की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है। समझौते के बाद क्षेत्र में स्थिति सामान्य बताई जा रही है और किसान संतुष्ट नजर आए। राजस्थान के कई जिलों में शीतलहर का असर लगातार बना हुआ है। तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई है और कुछ इलाकों में पाला पड़ने की स्थिति बनी है। प्रशासन ने अलाव, रैन बसेरे और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर निर्देश जारी किए हैं ताकि ठंड से लोगों को राहत मिल सके। मौसम विभाग ने राज्य के 7 जिलों में कोल्ड वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। लोगों को सुबह और रात के समय अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। किसान फसलों को पाले से बचाने के उपाय कर रहे हैं। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और स्थानीय स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। अलवर में एक व्यक्ति के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें गाय तस्करी का आरोप लगाया गया। घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। प्रशासन ने कानून हाथ में न लेने की सख्त चेतावनी दी है।
जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 की शुरुआत 15 जनवरी से होने जा रही है। इस बार कार्यक्रम में राजस्थान की संस्कृति, साहित्य और विरासत पर विशेष फोकस रहेगा। देश विदेश से प्रसिद्ध लेखक, विचारक और वक्ता शामिल होंगे। आयोजन से सांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा मिलने और पर्यटन गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद है। राजस्थान मुख्यमंत्री किसान सम्मान योजना को लेकर नया अपडेट सामने आया है। किसानों को 5वीं किस्त के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा।